नमस्ते। चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के और एगो कड़ी में आप लोग के स्वागत करत हैं जा। और आज हमने जो विषय पर बात करब जा वो है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जिसे कि सब कोई जानेला, ई एगो वायरल बीमारी है। और एकर खातिर स्वास्थ्य मंत्रालय के तरफ से कौन कौन तरह के सेवा प्रदान करल जाला ताकि आदमी लोग सकें जा सचेत भी रहे और सावधानी बरते। तो इस सब के बारे में आज हमनी आप लोग के विस्तार से जानकारी दे के कोशिश करब जा। और आज स्टूडियो में हमनी के संगे हवन स्वास्थ्य मंत्रालय के डॉक्टर राजीव बाचुनी जी। आपके एक बार फिर से स्वागत करते हैं जा। नमस्कार। हाँ, तो डॉक्टर बाचुनी, जैसे हमने जाने जा कि ई जोन इन्फ्लुएंजा है जिसे सर्दी जुकाम हमने बोली जा। हाँ, सर्दी के मौसम में ई जस्ती प्रभावित करेला। लेकिन सबसे पहले अगर आप विस्तार से सकबा बोले कि ई काहे होवेला, कैसे होवेला और कौन कौन तरह के तकलीफ एगो आदमी के परेला झेले के। तो जैसे बोलन सा मौसमी फ्लू इन्फ्लुएंजा ई भर दुनिया में फैलल है और ज़्यादातर जैसे बोला आई सर्दी के मौसम में होला। में जैसे हमनी के देश में हमनी के क्लिमा ट्रॉपिकल है तो उ कबो भी सकी होई। तो ई ज़्यादातर हमनी के जो हमनी इन्फ्लुएंजा भी जब बोलते हैं सा वो ज़्यादातर वो इन्फ्लुएंजा वायरस के हमनी बात करेला सा। और इनमें 3 टाइप है जो आदमी लोग के कोटामिनेट करेला, इन्फेक्ट करेला। सबसे खतरनाक टाइप ए है और सबसे कम खतरनाक है टाइप सी। जोन बा टाइप ए और बी जोन बा जोन जस्ती हमनी के मतलब खतरनाक बीमारी देवेला, मतलब सकेला एगो बिनाइन प्रोग्नोसिस से लेके एगो फाताल प्रोग्नोसिस आए। जोन बा टाइप सी वो तनी ठीक है, माइल्ड है, माइल्ड साइड। तो ये जब हमनी के इन्फ्लुएंजा बोला मौसमी फ्लू जैसे बोली ई WHO के स्टैटिस्टिक्स द्वारा 1 बिलियन लोग हर साल दुनिया भर में ये लोग के इन्फेक्शन होला, ये पकड़लन सा बीमारी। और इनमें से 3 से 5 मिलियन तनी जास्ती ग्राव मानिया से वो लोग के होला, इन्फ्लुएंजा से होला वो लोग क्लास होते। और इनमें से जैसे बताएं फाताल जो जेकर में मौत हो जाला उनमें 3 लाख से 6.5 लाख लोगों के दुनिया में वो लोग के सकेला मौत हो जाए है। और काहे पोता हमने के जाने के इन्फ्लुएंजा क्योंकि हमने सब सही प्रिवेंट करे और एक सबसे बेहतरीन प्रिवेंशन है वैक्सीन। हाँ, तो एगो आदमी अगर ई इन्फ्लुएंजा के इलाज नहीं कराई तो ओकरा कौन तरह की खतरा हो सकी। अगर नहीं खोजलक करे के वैक्सीन और उ स्वस्थ बा, ओकर कोनो बीमारी इत्यादि सब नहीं बा, कोमोबिडिटी नहीं बा कि मजे कोनो क्रोनिक कंडीशन जैसे अनकंट्रोल डायबिटीज, हाइपरटेंशन से कोनो ऐसा ग्राव चीज़ नहीं बा, HIV, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जैसे कैंसर के भी रहेला, वो भी एगो क्रोनिक कंडीशन जैसे फेफड़ों के बीमारी जिनमें से ब्रोंकियल अस्थमा। तो वो लोग के आगिस कौन सा से अगर हेल्थी बा ये सब चीज़ नहीं बा ओकर तो उतना आगिस नहीं है सेमा ओकर पकड़े के तो उतना बा संभावना। यानी कोई के भी हो कोई भी सके होला, छोटा बच्चा से बड़ा बुजुर्ग के कोनो लाज नहीं है, कोई के भी सकेला इन्फ्लुएंजा हुई। तो जैसे बोला जला कि वृद्ध लोग जस्ती खतरा में रहे तो लड़का लोग भी तो खतरा में रहेला। जी हाँ, WHO के रिकमेंडेशन है कि 5 गो कैटेगरी लोगों के ज़्यादा से सावधान में से रहे के ओकर आगिस कौन सा जस्ती और के वैक्सीन के घुमाते है। पहला गर्भवती महिलाएं, दूसरा छोटे बच्चे जो 6 महीने से 5 साल के बीच में है वो लोग जस्ती आगिस कौन सा। तीसरा कैटेगरी है हमने के बुजुर्ग जो 60 के ऊपर कौन सा वो लोग के जस्ती आगिस। ओकर बाद में हमारा सभी क्रोनिक कंडीशंस जैसे हम थोड़ा बोली आई जो डायबिटीज़, रेनल वो भी पुमों के मलाजी जैसे बा कैंसर के ट्रीटमेंट होता, TB इत्यादि। और 5वां जन कैटेगरी है ये हेल्थ केयर वर्कर्स और केयर प्रोवाइडर्स, उनमें जिनमें डॉक्टर लोग आवेलन सा, नर्स आवेलन सा, हॉस्पिटल नर्सिंग होम के स्टाफ और जहाँ जहाँ केयर देवल जला आदमी लोग के जैसे होम्स में भी बा।
और इमें थोड़ा स्कूल के बच्चे भी आ जाला तनी प्री प्राइमरी साइड में ये सब आवेलन सर। हम्म, यानी हर बरिस जो न बातें जैसे मॉरिशस में सर्दी के मौसम शुरू होवेला तब बोलल जाला कि ई टीकाकरण चाहेला करे के, त ई सब कोई खातिर है या फिर खाली हाँ, बुजुर्ग लोग खातिर? स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से हर साल फ्री देवल जाला टीका और ये अप्रैल के अंत में शुरू होला। हर पाँच गो जो रीजनल हॉस्पिटल में होला और ओके को टाइम टेबल रहेला हर हर गांव में जिस पौसिया में एरिया हेल्थ सेंटर मेडिक्लिनिक में ओकर को टाइम टेबल निकलेला जो मीडिया में रहेला। वो किसी बोले अखबारों में टीवी पर या वेबसाइट पर रहेला, तो वहाँ से संकेत रहेला कौन दिन से क्या बजे से क्या बजे प्रोग्राम बा और ये बिल्कुल फ्री है मिनिस्टर ला सौते से की ओर से और ये ढेर दिन से चलाल बा आई प्रोग्राम में। नहीं तो कोनो प्रॉब्लम हो जैसे किसी बोला सा जेकर क्रॉनिक कंडीशन बा तो वो अपन मेडिसिन ट्रीटता अपन डॉक्टर से की बताई और कह सकें अस्पताल में जगह करा दे। अरे मान ला कोई अगर ई दौरान जैसे 2 या 3-4 महीना देवल जला ई टीका करी के, हाँ, त कोई के समय नहीं मिलल त ओकर खातिर कौन तरह के प्रबंध करल जाला? जैसे बोली है इधर ज़्यादातर एगो सर्दी के मौसम के वक्त के एगो बीमारी है। अगर कोई वाजे होता तो एक संभावना बा कि इंटरनेशनल वैक्सीनेशन सेंटर जन पोर्ट लुइस में बा वहाँ से की कराए। मतलब यहाँ तो अगर यहाँ सर्दी के मौसम में बा और आदमी वाजे होता दूसरा देश में, जैसे हमने के हेमिस्फीयर में से छोड़ के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाता वहाँ कैसे बता ठंड के मौसम बा तो उसे की करा रही तो वाजे होता। त मॉरिशस में हर बरिस ई कार्यक्रम के तहत कितना टीकाकरण होवेला, कितना वैक्सीन करल जाला? आगे थोड़ा कम होता लेकिन पिछले 5-6 साल से एगो लगभग हर साल एगो 1 लाख से थोड़ा सा जस्ती लोग अगर टीकाकरण करावेलन सा। ऐसे जैसे बोली शुरू में इनमें गर्भवती महिलाएं भी शामिल होन सा, जन प्रेग्नेंट होन सा वो लोग के भी ओफे होल जाला है टीका। त अभी जैसे कोविड के समस्या बाते त जैसे बोला जाला कोविड जोन ह हमनी के सिस्टम इम्यूनिटी के प्रभावित करेला, हजा परी इन्फ्लुएंजा भी जब होवेला त ई दोनों में फ़र्क कैसे एगो आदमी सकी करे? इमें अगर आदमी के कोविड और फ्लू के सिम्टम बहुत समान बा मतलब सेम बा और ढेर नहीं सब डिफरेंस करे ई खाली ओकर मजा जैसे बोलेला सा ओकर जैसे ओकर वक्त लगेला एगो इन्फ्लुएंजा के बीते के, जैसे शुरू होल इन्फ्लुएंजा वही और कोविड दोनों वाले के शुरुआत पा रही है और लोग के किसी में सर दर्द होई, हेडेक होई, गला खराब होई, खांसी होई, नाक बही या नाक बंद होता और बहुत मजा मांसपेशी में जैसे बोलता मसल में दर्द, जॉइंट्स में दर्द होला तो ये सामान्य लोग के सिम्पटम बा। कैसे डिफरेंस करब सा कि कोविड में जस्ती हाली से ओकर पिल्मोनिया सिम्पटम आवेला लगलन सन तुफे होई और लोग के मजा हेल्थ जस्ती हाली से बिगड़ेला। वही खान बोल जाला जब इन्फ्लुएंजा होता किस मौसमी फ्लू तो अगर 2-3 दिन में ठीक नहीं होता तो जाए के हॉस्पिटल जांच करे और ऐसे तो सामान्य फ्लू के मतलब कोनो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। प्रिवेंशन के तौर में जैसे बोले वैक्सीन बा से अगर फ्लू हो गल बा तो जैसे बोला सर दर्द होता तो चला सर दर्द के दवाई खाई के, खांसी होल बा तो थोड़ा एगो CO तुसे ले लेबा अपन डॉक्टर के देख के बाद और ऐसे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। और हाई में हम के चला खाए के और पिए के बराबर, क्योंकि काहे ये सब जन मालाजी बा जन इन्फ्लुएंजा बा या कि कोविड है हमने के बहुत फेबरी कराई तो अगर खइबा नहीं पीबा नहीं डिहाइड्रेट होइबा तो प्रॉब्लम हो जाला। यानी चाहेला ध्यान दे के खान पान के ध्यान दे के और ये ढेर कोई जैसे देखी राजा कि वो लोग के जब ई इन्फ्लुएंजा हो गल तो वो लोग बड़े रंग से कि 5 दिन खातिर चाहेला वो लोग के एंटीबायोटिक लेके, अगर एंटीबायोटिक नहीं लियन सा तो वो लोग ठीक नहीं हुन सा, तो आप एगो डॉक्टर होइला के नाते कौन सलाह देबा? हमार सलाह है कि तू अपन खुद से एंटीबायोटिक्स नहीं ला, क्योंकि तू नहीं जन्म कि एगो खाली इन्फ्लुएंजा है तो खाली वायरल है, उसे एंटीबायोटिक से कुछ लाभ नहीं होए।
उसे ज़्यादातर थोड़ा खराब होई बाद में रेजिस्टेंस के संभावना बा एंटीबायोटिक से और तो मिक्रोब जन बा वो नहीं रिस्पॉन्ड करी। जब कोनो शंका बा कोनो डाउट बा तो तू जाइए अपन डॉक्टर यहाँ या अपन फैमिली डॉक्टर यहाँ या अपन हॉस्पिटल के सबसे पास में बा जा डिस्पेंसरी मेडिक्लिनिक एरिया हेल्थ सेंटर में जाके डॉक्टर से कंसल्टे करा ला। वो तोहरा देखी अगर चाहेला तब जान लेके ऐसे नहीं अपने से खुद से लेके ये बहुत एगो दांव चीज है। ये यानी लड़का के भी नहीं चाहेला ये सब अपने आप से ये सब दवाई दे के? नहीं, जैसे बोला था थोड़ा किसी बुखार होल बा तो सकबा अपन जाने के डोज अपन लड़का के कितना देर बा वो अपन पेजात से पूछ लिया। जब थोड़ा बुखार होता वो सकबा दे थोड़ा सुन अपन बुखार के दवा। नहीं तो ऐसे कैसे ज़्यादा नहीं छाना खुद से सेल्फ मेडिकेट करे के या बच्चों के ऐसे दे के ब्लाइंडली ऐसे ट्रीटमेंट नहीं छान दे के, नहीं तो उससे जस्ती कॉम्प्लिकेशन हो सकेला होए। तो जैसे तौर से शुरू में पूछली एगो आदमी के जब ई इन्फ्लुएंजा हो गल वो अपन ट्रीटमेंट नहीं करैलक सही समय में तो ओकर जान जाए के खतरा बाते? सामान्य रूप से नहीं, क्योंकि इन्फ्लुएंजा एगो बिनाइन माना जैसे बोलीला सर से मगर संभावना बा जैसे बोली आगे से वो 5 गो कैटेगरी जन बा जन जस्ती सन आ रिस्क वो लोग के सकेला जस्ती कॉम्प्लिकेशन हो। क्योंकि जैसे बताएं गर्भवती महिलाएं वो लोग आ रिस्क कौन सा, छोटे बच्चे 6 महीने से 5 साल में वो लोग भी जैसे आ रिस्क कौन सा, ये सब स्टडीज़ करके देखल गल बा कि ये सब कैटेगरी वन और बूढ़े बुजुर्ग 60-65 के ऊपर वो लोग जस्ती आ रिस्क कौन सा। और जैसे और ही बोले रही सर शुरू में कि जेकर क्रोनिक इलनेसेस बा मतलब लंबा दौरे के बीमारी बा जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, क्या किडनी की बीमारी बा या फेफड़ों के बीमारी बा या लोग को ट्रीटमेंट कर सा इम्यूनोसप्रेसर के या लोग के कैंसर के कोनो ट्रीटमेंट होता, ये सब लोग मुझे कैटेगरी आगे कौन सा जहाँ छाला प्रिकॉशन है कि वो लोग के कॉम्प्लिकेशन नहीं हुए। तो एक कॉम्प्लिकेशन हाँ कैसे बोलब सा बहुत लंबा चौड़ा कॉम्प्लिकेशन हाँ। ये जैसे बोली शुरू में अगर 3-4 दिन में थोड़ा सेहत अच्छा नहीं होता, कुछ भी प्रॉब्लम बुझाता तो तू जाइए तुरंत अपन डॉक्टर के देखे अस्पताल जो पास में बा जाइए और वहाँ कंसल्ट करावा। तो जैसे जानिए जा कि ई सर्दी जुकाम जब होवेला हमने के नाक बहेला गला में थोड़ा सा दर्द भी होवेला, लेकिन नाक के बहला से बड़े रंगसा कि एगो आदमी के जब ई सर्दी होल बाती उ नाक बहल था वो अच्छा है। आप हमने के सब बोली कहाँ लिख सच्चा ई कैसे बोलना सा एगो लोकल मजा धारणा है। हाँ धारणा कि मैं कैसे बोलो कोई बोलेला कि नाक से सांस सकबा लेवे मैम नाक बहता तो जस्ती अच्छा बा कि जब नाक बूसे हो जाला। तो ये एगो इतना बड़का कैसे बोला साहब डिफरेंस नहीं होला मतलब कोर्स में ट्रीटमेंट के। अगर नाक बूसे पा तो सकबा डॉक्टर से मांगे थोड़ा बूंद दे तो नाक खुल जाए, और नाक ढेर बहता तो सकी दवा दे कि मैं कम कर दी। मगर ओकर डिजीज़ के कोर्स ऐसे नहीं है, नाक बही थोड़ा बंद हो थोड़ा सांस के प्रॉब्लम हो, नहीं तो जैसे बोली 2-3 दिन में छना सब सिम्टम लगेला कमती हो और 1 हफ्ता 10 दिन में मैक्सिमम वो ठीक हो जाएगा। और ये कोई ये बोले रंग सा कि वो लोग खुश रहे रंग सा कि वो लोग की सर्दी जुकाम नहीं होवेला, वो लोग की सब परेशानी नहीं होवेला, तो एक में कौन तरह के खतरा हो सकी? अगर वो लोग के स्वास्थ्य ठीक बा, वो लोग के खान पान ठीक बा, वो लोग एक्सरसाइज करलन सा, वो लोग के बैलेंस डाइट बा, वो लोग के पुआ सब ठीक बा और वो लोग के नहीं होता प्रॉब्लम तो मतलब वो लोग के सिस्टम ठीक बा, इमें कोई ज़्यादा खतरा के चीज़ नहीं है। से मैं जैसे बोला था अगर हो 5 गो कैटेगरी में पड़ला तो चाहे तनी एगो जस्ती प्रिकॉशन नहीं के, और जैसे बोला था प्रिवेंशन हमनी के वैक्सीन से सबसे बेहतरीन प्रिवेंशन है। हाँ फिर भी चाहेला सावधानी बरते के। हाँ फिर भी चला सावधानी बरते के। और जैसे और एगो चीज़ भी बोले के कि वैक्सीन कला तो एकर मतलब नहीं है कि नहीं हुई इन्फ्लुएंजा सकी होई से में ओकर एगो बहुत से धीमा बहुत माइल्ड फॉर्म के होई और उतना लंबा मतलब मालाद नहीं हो बहुत 10 दिन तक, थोड़ा एगो छोटा सा फॉर्म एगो माइल्ड फॉर्म नहीं होई। ये नहीं मतलब है कि वैक्सीन कर दिला तो सांपूसा गाँची है। ये स्वस्थ लोग में 90% ले लोग के बचावेला कि वो लोग डेवलप करें इन्फ्लुएंजा,
और जो बूढ़े बुजुर्ग में वो लोग के 70% ले बचावेला। हाँ। अब मानना कोई के जब ई सब सैतुम होल कि उ लोग के ई इन्फ्लुएंजा हो गल बाटे त ढेर कोई हवन सा कि उ लोग कैसे बोलब जा 8 घंटा या 10 घंटा 12 घंटा उ लोग खाली उ लोग के नींद लगेला तो त ई ज़रूरी है उ लोग के खाए पिए के नहीं या फिर नहीं कोनो भी बीमारी के मतलब ओकर जुगाशों में ओकर जब होला त आदमी के दें उतना नॉर्मल नहीं रहला और हमनी के दें ही ओकर एगो हीलिंग मैकेनिज्म है कि हमनी के रेस्ट चाहिए हमनी के छना रेपो सुते के सकला नींद भी लगे वो भी ठीक बा समझ से बोली छना खाए के पिए के ध्यान रखे के कि नहीं छोड़े के मजा नहीं मुँह गाते बात नहीं खाब नहीं मन में कुछ करे के बस कि ऐसा भाई जन कोई भी बीमारी हो खाली इन्फ्लुएंजा नहीं मैं चाह थोड़ा खाए पिए के छना ध्यान रखे के पिए के ईदाती हो के नहीं तो कोनो भी बीमारी हो कॉम्प्लिकेशन सकेला हो यानी चाहेला ढेर विटामिन से वो भी लेके विटामिन हाँ सकबा लेवे विटामिन सी सकबा लेवे मल्टीविटामिन सकबा लेवे और गरम ज़्यादातर गरम चीज़ चाहना लेके सेवन करे के सूप खाना सब चाह गरम गरम रह के परोसे के और ये जैसे कोई के हो जाला ये भौषित के बीमारी जब कोई के ई इन्फ्लुएंजा होवेला या फिर निमोनिया हो जाला भौषित होला जब जैसे बोलन चाहिए विश्वास डिसान होला थर पुमो में भौष में तो हो जाला भौषित मतलब वही चेफला माशू जैसे बोले वायरल चीज़ है और तू ढेर प्रॉब्लम नहीं बा तोर कोनो कॉम्प्लिकेशन नहीं बा तोर मोबिजते नहीं बा तो वो भी पासे हो जाए ठीक हो जाए कब होला प्न्यूमोनी जब बैठ जाला एकदम से तोहर पुमो में तोहर सांस के तकलीफ होता तोहर बुखार ज़्यादा होता वो भी एगो एडेड किसी ओकर ऊपर एगो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गल तब ये सब कॉम्प्लिकेशन प्न्यूमोनी वो सब ज़्यादातर सकेला हो और तब वहाँ से वो सकेला पूरा देर में फैले जैसे कबो कबो होला जेकर कार्डियक के प्रॉब्लम रहेला तो लोग के दिल के सूजन हो जाए मायोकार्डाइटिस हो जाए छोटे बच्चों के कॉम्प्लिकेशन होला कि वो लोग के ब्रेन के सूजन हो जाए एन्सेफेलाइटिस हो जाए उसमें जेकर बाद डायलिसिस का से देखो तो ओकर प्रॉब्लम होगल डायलिसिस को ते ओकर लेगा ब्लॉकेज होगल मतलब मल्टी ऑर्गन फेलियर भी सकेला होई और जैसे बताएं जो इम्यूनो सप्रेसिंग के ट्रीटमेंट में बाद जो कैंसर के सब इलाज जब करना सा वो लोग तनी जस्ती आ रिस्क कौन सा मतलब ये लोग के जैसे WHO रिकमेंड करला हर साल वो लोग के अपन छना टीका कर देगी और ये जो है ये तनी कैसे बोला जा ये संक्रमित है ये फैलेला हाली से ये बहुत हाली से फैलेला और ये ज़्यादातर बंद एनक्लोज्ड एरिया में जस्ती फैलेला जैसे जहाँ पहुँचलाशों कम थी बा सकेला बिरो होई सकेला स्कूल होई सकेला नर्सिंग होम होई जहाँ भी ओकर आयगाशों कम थी बा और लोग ज़्यादातर बा एगो बंद जगह में तो वहाँ फैले के ज़्यादा मतलब पॉसिबिलिटी बा और एक फैलल के दू गो मानिया है एगो है डायरेक्ट ट्रांसमिशन जेकर कोई बीमार बा तो वो छींक दिलक एगो बंद जगह में तो जो बा ओकर आस पास और वो जैसे जब छींकलक तक जैसे बने सा ड्रॉपलेट्स से स्प्रेड होला मतलब बूंदे से और वो बूंदे से डायरेक्टली दूसरा जना कैसे बोला सा सांस ले लेलक तो उसकी कॉन्टामिनेट हो जाए दूसरा है इनडायरेक्ट जैसे बोलब सा कि कोई छींकलक अपन रुमाल नहीं बा हाथ में छींक दिलक और बाद में ठीक से नहीं गल हाथ धोए या क्या जाके सब सगरू जहाँ बा अपन आस पास में छू दिलक जैसे होई मेज़ होई या दरवाज़ा के हुंडी होई लाइट स्विच छू लेलक वो भी एगो कॉमन टावल से भी करके हाथ धोए के बाद में से भी करलक तो ये सब जगह से सकेला कॉन्टामिनेट करें और जैसे बोली जब ठीक हवा तोहर भोजन सब ठीक बा तोहर इम्यूनिटी ठीक बा तो ये पकड़े के कम पॉसिबिलिटी से तुझू एगो रिस्क बा हैजा पर एगो बहुत ही अहम बात आप बोला जिसे कोई बंद कमरा में बातें और ये अपन ठीक से वो नहीं सोच सकी ओकर संगतिया के हो सकी या फिर किसी और के भी हो सकी अगर वो सावधानी नहीं बरती तो ये खतरनाक बाती हाँ ये बाकी नहीं सकता जाने की दूसरा कोई के होल बाकी नहीं क्योंकि जब भाई इन्फेक्टेड हुई बा तो ओकर सिम्टम
2 से 3 दिन के बाद में ई प्रभावित होला, मतलब लगेला मैनिफेस्टे करे। लेकिन उ पहला दिन ही से जब से इन्फेक्टे होल बा त वो आदमिया सकी उ स्प्रेड करे। तो सेक्रेशन से जैसे बोली छींक वो सब नाक वो सब थूक वो सब से सकी स्प्रेड करे। तो यहाँ एगो हाइजीनिक के समस्या हो गल कि जाने के कहाँ कैसे जब छींक आवता था एगो मुसवा से भी करला, एगो टिश्यू पेपर से भी करला, और हाथ धोला, साबुन के इस्तेमाल करा। वो नहीं बात सैनिटरी जन बा सोल्यूशन से भी करे के सैनिटाइज़र। और ये सब मजा जो हमनी के छाना ध्यान में रखेगी, कब को नहीं रहेला ध्यान में से छाना हमेशा कि हमनी के सावधानी करेगी ये सब चीज़ की। और ढेर कोई हवन से जैसे टिश्यू से अपन नाक उक पहुँचलन सा ई जुकाम हो गल बाती तो कहीं भी हाँ कहीं भी लापरवाह तरीका से फेंक देलन सा या कहीं थूक देलन सा, एकर से भी हो सकी। हाँ एक से भी हो सके, क्योंकि आई ठंड के मौसम में आई जन वायरस बा उतनी जस्ती मतलब वक्त तक वो रहेला, मतलब एक्टिव रहेला। उतना हाली से मजा नहीं इनएक्टिव होला। तो उछा ध्यान से रखे के अपन मुसवा से भी करला, छींक दिला तो अपन पोस्ट में लगाला, नहीं तो एगो कूड़ेदान में नीमन से जहाँ ढकल बा वहाँ जाके फेंकला, हाथ भी अपन सैनिटाइज कर दा। और अगर बीमार हुआ तो घरे रहा अपन, क्योंकि ऐसे जैसे बोली पहले दिन से बा फैलाए और जब अच्छा हो गई तो ओकर एक हफ्ते बाद भी सकेला वो आदमिया से वो फैले इन्फ्लुएंजा। तो ई खातिर बोला जब थोड़ा इन्फ्लुएंजा होल बा तो तू अपन घरे रहा, नीमन से खा पिया और बाहर नहीं घुमा। और बाहर के खाना भी नहीं खाई के, बाहर भी खाना नहीं खाई के, और अपन जन बा अपन फैमिली लोग के भी वो लोग के कोतामीने नहीं करा, अपन प्रकोश होला। यानी ई जैसे आप बोलत हवा कि अगर सावधानी एगो आदमी नहीं बरतलक, ओकरा अगर ई इन्फ्लुएंजा हो गल, वो बेहतर बात है कि वो तनी इजोले भी रही। हाँ ठीक बा उसे कि अगर पॉसिबिलिटी बात इजोले करेंगे तो हाँ इजोले एगो बहुत बड़ा शब्द है, मतलब मजा प्रिकॉशन लेके अपन एगो मास्क लगा ले बा, जिसो अपन फामी में संगे हुआ तो एगो मास्क लगा ला, क्योंकि छींक जब आवता तो नहीं सब बोले कि हाँ अभी आवता नहीं आवता, तो एगो प्रिकॉशन के तौर में एगो मास्क भी ठीक रही। ई मतलब ओब्लिजे नहीं है, सेमा एगो 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 मेथड था जैसे प्रिकॉशन करके जब दूसर कोई के नहीं हुई। हाँ जैसे बोला जला एगो घर में एक जना के हो गल तो सब कोई के हो जाला। जैसे जाने ला ऐसा उतना होला सब घर में। हाँ तो डॉक्टर बाचुनी जी सब जानकारी देला, फिर भी आपसे अंत में यही मांग करती कि ये सर्दी के मौसम बाती और जब आज ये विषय पर बात करते हैं जा इन्फ्लुएंजा पर, तो आप सलाह के रूप में कौन सी बोलबा? सलाह के रूप में किसी मतलब प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। तो मतलब अपन सेहत के देखिया, अपन खान पान के देखिया, सावधानी लिया, एगो बैलेंस डाइट चाहेला, अपन खाए पिए के वक्त में चाहेला, और सोए के भी एगो वक्त है, अपन रेपो चाह दे के, और जैसे सबसे ज़्यादा ऐप होता है कि माजे एगो रिलैक्स लाइफस्टाइल होई जहाँ स्ट्रेस कमती बा। और अगर तोहर कोनो बीमारी से पीड़ित हुआ तब तो अपन खिदमत छा ठीक से करे के, नहीं कि छोटे के अनकंट्रोल्ड कोनो चीज़ भी होई, कोनो भी बीमारी होई तो नहीं छाना के मजा और नेग्लिजे करे के। कोनो भी बीमारी हई इन्फ्लुएंजा के मतलब होले से सकेला आघा पे हो जाए। तो डॉक्टर बासुनी जी आपके बहुत बहुत धन्यवाद देवब जा ये सब जानकारी खातिर। नमस्कार। जैसे कि डॉक्टर जी बतैलन कि इन्फ्लुएंजा कैसे हुआ, अगर इतिहास में जाब जा तो 1918 में जोन इन्फ्लुएंजा महामारी फैलल रहल, इतिहास की ई सबसे गंभीर महामारी मानल जाला। ई इन्फ्लुएंजा H1N1 वायरस के कारण एवियन मूल के जीन से फैलल रहल। 1918 से 1919 लेक ई महामारी विश्व भर में फैल गल रहल। करीब 50 मिलियन आदमी मरल रहल ई वायरस से। दुनिया के 1/3 आबादी ई वायरस से संक्रमित हो गल रहल। उधर 1957 से 1958 लेक एशियन फ्लू यानी H2N2 वायरस महामारी फैल गल रहल पूर्वी एशिया में। ई महामारी की एशियन फ्लू से पहचान मिलल रहल। सिंगापुर में ई वायरस फैलल रहल। 1968 में हांगकांग में H3N2 इन्फ्लुएंजा ए वायरस के फैला से 1 मिलियन आदमी विश्व भर में मरल रहल।
ये वायरस सीजनल इन्फ्लुएंजा ए वायरस के रूप में विश्व भर में फैले के जारी बाती ये वृद्ध लोग में गंभीर बीमारी के रूप में फैलेला। 2009 में फिर H1N1 इन्फ्लुएंजा ए यानी स्वाइन फ्लू वायरस प्रकट होल। ई विश्व में फैलकर अमेरिका में पहला हला एकर पता चलल रहल। 1977 में रशियन फ्लू प्रकट होल रहल। एकर बाद एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू के प्रकट होए के औपचारिक ऐलान करल कर रहल साल 2003 में। दक्षिण वियतनाम में ई फैले के शुरू कर ले रहल। और ये अभी वर्तमान समय में कोरोना वायरस महामारी के सामना करत हैं जा। और ये हर वायरस के सामना करे खातिर टीका आवश्यक मानल जाला। ई खातिर मांग करल जाला कि चाहेला ई वैक्सीन कराई की। जी हाँ, आज जैसे हमने इन्फ्लुएंजा पर बात करी जा, जैसे कि डॉक्टर जी बोलन कि ई एगो संक्रमित बीमारी है। अगर आप लोग सावधानी नहीं बरत बजा त दूसर कोई के भी हो सकी। त ई खातिर ज़रूरी है स्वच्छता पर भी ध्यान दे के और सावधान रही के। तो चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के करी के हमने खैजे परी विराम देव जा और एगो प्रोग्राम के संगे आप लोग से भेंट करब जा। अभी खातिर हमने के और हमने के पूरा प्रसारण टीम के आज्ञा देव जा। नमस्ते।